हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बाई द एसबीजी फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए, धनतेरस आ रही है और हर कोई ना कोई जो है यहाँ पे गोल्ड के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करता है। तो गाइस, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी अच्छे ऑप्शन होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, आरबीआई बेसिकली इसको बार बार इशू नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो का पर्पस यही होगा कि मैं आपको बता सकूँ कि जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपकी मर्जी हो, जब भी आप यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो तब कैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन बेसिस के ऊपर एक स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से यहाँ पे एसबीजी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पे डिटेल में होगा, तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। देखिए, पहले हम लोग कुछ ना बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक यहाँ पे एसजीबी बॉन्ड्स को यहाँ पे कंपेयर करूँ गोल्ड के ईटीएफ के साथ में, या म्यूचुअल फंड के साथ में, या डिजिटल गोल्ड के साथ में, या फिजिकल गोल्ड के साथ में, तो मेरे को जो तीन इसके जो बेनिफिट है वो मेरे को एकदम ज़बरदस्त लगते हैं, जो इसको सबसे अलग बनाते हैं। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे इसको आरबीआई इशू करता है, तो भाई बैंक्रप्सी या आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा, माइनस में जा सकता है अगर गोल्ड की रेट यहाँ पे डाउन होती है, लेकिन आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं। सेकंड थिंग गाइस ये कि यहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि होता क्या है ना, अगर मान लो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, चाहे ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, अगर आप मान लीजिए 4-5 साल के लिए होल्ड भी करते हैं और 20,000 रुपये का प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, और मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, तो आपके 6,000 रुपये तो ऐसे ही निकल जाता है। तो अगर आप टैक्स के बाद में अपनी रिटर्न आरओआई कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आती है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, तो आपका पूरा कैपिटल गेन जो टैक्स आपका जो बनाया, आपने जो प्रॉफिट बनाया है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 2.5% की रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट भी जो है आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जो कि सोने पे सुहागा है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसको खरीदने के तरीके। तो देखिए, सिंपली इसके खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक तो आरबीआई जब यहाँ पे सीरीज बेसिकली इशू करती है। तो गाइस, अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूं 2022 की, तो 2022 में ना दो सीरीज यहाँ पे इशू हुई थी, एक जून के अंदर हुई थी और एक अगस्त के अंदर हुई थी, और यहाँ पे दोनों ही टाइम मैंने यहाँ पे बाई किए थे अपने। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त में भी मेरे को अलॉट हो चुका था। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है ना, एक तो आरबीआई जब यहाँ पे इशू करती है तो उसके पहले थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट वगैरह करती है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, आरबीआई यहाँ पे गोल्ड के बॉन्ड्स लेके आने वाली है, तो उस टाइम पे आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है ना, कि वो टाइम निकल जाता है और हमें पता ही नहीं लगता कि आरबीआई ने कब बॉन्ड इशू किए। तो गाइस, उसका सिंपली यहाँ पे दूसरा तरीका होता है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के थ्रू। अब गाइस, होता क्या है ना, कि जो लोग भी यहाँ पे जो आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली दो फॉर्म के अंदर इसको होल्ड करते हैं। एक डीमैट फॉर्म होती है और एक फिजिकल फॉर्मेट होता है। तो जनरली आजकल लोग जो है डीमैट फॉर्म के अंदर होल्ड करते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मेरे पास जो है अगस्त का, जो ये वाली अगस्त वाली सीरीज था, उसका मेरे पास में गोल्ड बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में 10 शेयर्स है, यानी कि मैंने 10 यूनिट इसके लिए हुए हैं, और अभी राइट नाउ 4,999 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। तो गाइस, ये वाले बॉन्ड्स क्या होते हैं, अब पहले अगर मैं पहले के ज़माने की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती थी, लेकिन आजकल लोग जो बेसिकली आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में अवेयर हो रखे, अब इसके अंदर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर चल रहा है। तो मार्केट डेप्थ भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर है, प्रॉपर इसके अंदर आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, यानी खरीदने वाले भी है और यहाँ पे साथ में बेचने वाले भी है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, आपको खरीदने के लिए सबसे पहले आपको सीरीज पता होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं सीरीज की बात करूं तो ये अगस्त वाली सीरीज है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये आरबीआई ने मुझे प्रॉपर सर्टिफिकेट बना के दिया था कि हम आपको ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जब मैंने यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और इसकी मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो 30 अगस्त 2030 है बेसिकली इसकी मैच्योरिटी। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आपको इन बॉन्ड्स को यहाँ पे फाइंड कैसे करना है। तो पहले आपने सीरीज पता लगा ली कि मान लो मेरे को ना अगस्त वाली सीरीज यहाँ पे बाय करनी है, जो 2000 यहाँ पे जो है 30 के अंदर मैच्योर होगी। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डीमैट अकाउंट है ना, उसके अंदर सिंपली टाइप कीजिए एसजीबी अगस्त, और उसके बाद में आगे लिख दीजिए 30। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आ गया। इवन गाइस, अगर उसके मैं पहले देखूं तो आप देख सकते हैं 28 के मैच्योर वाला भी मेरे पास में यहाँ पे एसजीबी आपको मिल जाएगा, 24 वाला भी मिल जाएगा, 27 वाला भी मिल जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। इसके अलावा गाइस, सेम चीज अगर आप अपने जैसे जीरोधा अकाउंट में भी जाके करेंगे ना, तो जैसे मैंने लिखा एसबीजी अगस्त 30 लिखता हूं, तो आप देख सकते हो एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो किसी को भी यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, और दोनों के अंदर भी आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ मिल जाने वाली है। गाइस, बात करते हैं यहाँ पे बाई करने का तरीका क्या है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट हो ना, जितनी भी आपको यूनिट्स यहाँ पे बाई करनी है, जैसे मेरे को मान लीजिए 1 यूनिट बाई करनी है, प्लस यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना चाहता, मैं सिंपली यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि जब तक 4800 रुपये नहीं आता तब तक मैं
यहाँ पे मैं इस शेयर को यहाँ पे बेसिकली या फिर इस बॉन्ड को बेसिकली यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपका प्राइस मैच होगा ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। अब गाइस कई लोगों के यहाँ पे कुछ FAQs होंगे, तो चलिए हम लोग वो ले लेते हैं। पहली बात करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप सेकेंडरी मार्केट यानी कि आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेसिकली यहाँ पे गोल्ड के बॉन्ड को यहाँ पे बाय करते हैं, तो बेसिकली गाइस यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है बेसिकली वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए जो 2.5% इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये बिल्कुल एक डिविडेंड की तरह काम करता है बेसिकली, कि जैसे मान लीजिए जब इंटरेस्ट कूपन बेसिकली जब भी डेट होगी, जब भी यहाँ पे RBI इशू करने वाला होगा, अगर उसके पहले आप बाय कर लेते हो और आपका जो नेम है उनकी लिस्ट में आ जाता है और उनको ऑब्वियसली आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ मालूम होती है, क्योंकि आप यहाँ पे डीमेट अकाउंट के थ्रू बेसिकली बाय कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, यहाँ पे भी बेसिकली आप जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट होगा आपको डेफिनेटली आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा, अगर आप इंटरेस्ट डेट से पहले यहाँ पे अगर बाय करते हो तो। सेकंड थिंग गाइस, अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की, तो गाइस वो भी अगर आपको मिलता है यहाँ पे कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन भी मिलता है, लेकिन उसके लिए भाई आपको मैच्योरिटी तक बेसिकली होल्ड करके रखना पड़ेगा, यानी कि 8 साल। तो अगर मैं जैसे अगर ये अगस्त वाले बॉन्ड की बात करूं, तो जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे डेट हम लोगों ने देखी थी 30 अगस्त 2030 दी हुई है। तो गाइस तब तक यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर इस बॉन्ड को भी राइट नाउ अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बाय करते हो तो उस बॉन्ड को आपको तब तक होल्ड करना पड़ेगा अगर आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज गाइस अगर आप बिफोर मैच्योरिटी यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा उस केस में आपका कैपिटल गेन एग्जाम नहीं होगा और आपका जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस वगैरह बनता है उसको ऐसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यहाँ पे लिया जाएगा, जैसे हम लोग इक्विटी के केस के अंदर लेते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको कैसे इंश्योर करना है कि गोल्ड बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैं बॉन्ड्स के अंदर काफी ज्यादा डील करता हूं, तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये इस टाइप की सिक्योरिटी जो भी आपको दिख रही है वो सारी की सारी बॉन्ड्स होती है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मेरे पास अगस्त 30 का भी यहाँ पे एक SBG बॉन्ड पड़ा हुआ है और मेरे पास में ये 28 का भी एक SBG बॉन्ड पड़ा हुआ है। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट के अंदर भी दिख जाता है, प्लस अगर आप अपना सीरियल से स्टेटमेंट भी डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर भी आपको दिख जाएगा। होप गाइस आप लोगों के यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। प्लस गाइस अगर आप लोग और भी यहाँ पे जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती है जो सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड बाइंग होता है उसके ऊपर अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी एक जो है फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट जो है जो कि बैंक से FD से ज्यादा हो 9% 10% के ऊपर कैसे हम लोग बॉन्ड्स वगैरह अच्छे खासे बॉन्ड्स वगैरह बाय कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।